हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स एंड उनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं टाइटन कंपनी। यस दोस्तों, टाइटन कंपनी से रिलेटेड अच्छी रिकवरी अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं, सर अभी हम लोगों ने इस शेयर को लगभग खरीदा था 1250 के आसपास, जब ये 900 रुपये के आसपास था, तभी मैंने कहा था कि इसको होल्ड करें। अभी ये 1250 के आसपास मतलब हमारी बाइंग है। 1132 अभी ये देखने को मिल रहा है। सो हमारा लॉस कम हो रहा है। क्या बेचे? तो वापस कहना चाहूँगा बिल्कुल नहीं। टाइटन ये ऐसी कंपनी की आप लोगों ने लॉस में बेचना ही चाहिए। तो इसीलिए मैं वापस ये वीडियो में शुरुआत में ही आप लोगों के लिए ये बताना चाहूँगा कि टाइटन ज़रूर होल्ड कीजिए। वक्त लग सकता है, स्टॉक मार्केट में हमेशा वक्त लगेगा, क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेगी। कल कुछ भी हो सकता है, मार्केट आप सभी लोगों को पता है। सो डेफिनेटली इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। बहुत वक्त भी लग सकता है, बट ये लॉस में निकलने वाला स्टॉक नहीं। तो प्लीज़ टाइटन जैसी रेप्यूटेड कंपनी को आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी डिसीजन आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक बहुत ही पुराना मुद्दा, जो कि हम लोग को पता है कि यहाँ पे बीच में ही यहाँ पे हम लोग को हाईलाइट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा था, जो कि आप लोगों को पता है मोरेटोरियम। यस, जो लोग यहाँ पे मोरेटोरियम को अवेल करने वाले हैं, उनके यहाँ पे आप सभी लोग पता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाने की बात की जा रही थी। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसी से रिलेटेड सरकार से जवाब मांगा है। एंड वो फिलहाल की जो तारीख है वो भी 1 सितंबर तक हम लोगों को, मतलब वहाँ 1 सितंबर तक सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कड़क शब्दों में कि यहाँ पे कंट्री में लॉकडाउन लगाया गया था। आप लोग देख सकते हैं, मेरे खुद के वर्ड्स नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर, यू लॉकडाउन होल कंट्री नाउ गिव अ रिलीफ। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगाने की जो बात की जा रही है वो बिल्कुल लाजमी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे बता रहा है। उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है, क्योंकि ईएमआई से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, देखिए मोरेटोरियम अवेल कौन करेगा? उसकी फैसिलिटी, जिनकी कोई जॉब में दिक्कत हो, वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो डेफिनेटली वही लोग यहाँ पे मोरेटोरियम का जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे लेंगे। एंड जो ईएमआई है वो हम लोग को आगे जाके शिफ्ट होके वो आगे नेक्स्ट इसमें वो पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट उसके ऊपर लगेगा कोई बात नहीं, बट इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना ये बहुत ही एक जागती वाली बात हो सकती है। तो इसीलिए ये भी कहा गया कि सरकार ने बिजनेस की ओर से ये नहीं देखना चाहिए, इनफैक्ट ये भी देखना चाहिए कि लोगों की जो दिक्कतें हैं उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। सो शायद से इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो लगाने की यहाँ पे बात है वो यहाँ पे वापस हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब सरकार की ओर से स्पष्टीकरण यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। आप लोग नीचे पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंट्रल टू क्लैरिफाई द स्टैंड ऑन इंटरेस्ट वेवर ड्यूरिंग द मोरेटोरियम। आज ही के दिन की ये न्यूज़ है। सो 1 सितंबर को अभी अभी हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये कोर्ट की चीज़ें हैं। सो ये तारीख आगे आगे जाती रहेगी। सो इसी से रिलेटेड ऐसे अपडेट आते रहेंगे। सो देखना है कि सरकार इससे रिलेटेड क्या कोई डिसीजन लेती है भी या नहीं। तो उसके बाद अभी हम लोग आएंगे नेक्स्ट इसके ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं टाटा मोटर्स। यस दोस्तों, टाटा मोटर कल भी मैंने वीडियो बनाया था, आज भी आप लोग देख सकते हो लगभग 9% की जंप आज भी हम लोग को टाटा मोटर्स में देखने को मिल रही है। एंड इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि टाटा मोटर जैसे रेप्यूटेड ग्रुप ने ये कहा है कि हम लोग डेट फ्री की ओर बढ़ने वाले हैं। एंड वो उसके लिए 3 साल यहाँ पे लगने वाला है। अभी इसके ऊपर भरोसा कितना रखना है वो आपके ऊपर है। मैंने इससे पहले भी कहा है कि मैनेजमेंट क्या आपको अच्छा लगता है टाटा मोटर्स का, तो ज़रूर आप इसके ऊपर भरोसा रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, टाइम फ्रेम बहुत ही लंबा है, क्योंकि रिलायंस ने 12 महीनों का मोहलत मांगा था उनके शेयर होल्डर के पास से कि 1 साल के अंदर हम लोग कर देंगे। टाटा मोटर यहाँ पे 3 साल की बात कर रहे हैं। सो अगर आप लोग भरोसा रखना चाहते हो तो डेफिनेटली अगर ये डेट फ्री हो जाती है तो ये कंपनी का शेयर यहाँ से डबल भी हो सकता है। सिर्फ इतना सुन के अगर आप लोग एंटर करोगे तो आप लोग नुकसान में जा सकते हो। बाकी के पैरामीटर्स भी देख लेना। क्या आपको लगता है ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस देगा? क्या आपको लगता है कि बाकी के परफॉर्मेंस भी टाटा मोटर्स में अच्छे रहेंगे? टाटा मोटर्स के जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये कमेंट्री भी दे दी है कि छोटे कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर अभी वो ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए कि आप लोग उस कंपनी को यहाँ पे शेयर को खरीद के क्या अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहोगे। एंड ये भी याद रखना, अगर ऐसा करने जा रहे हो तो 3 साल तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल ये अगर शेयर 100 के नीचे आ जाते हैं तो आप लोग वापस शुरू हो जाओगे कि अभी हम लोगों ने क्या करना चाहिए। आप लोगों को पहले ही बताना चाहता हूँ, 3 साल तक का टाइम टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने आपसे मांगा है। सो ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है इनका मैनेजमेंट ये सक्षम है करने के लिए, सो ज़रूर आप लोग जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है, हमें 48,000 करोड़ का कर्जा है टाटा मोटर्स के ऊपर ओवरऑल कंसोलिडेटेड, तो ये साबित नहीं हो सकता है, मतलब सच साबित नहीं हो सकता है, तो चाहे तो आप लोग उसको इग्नोर भी
कर सकते हो। सो उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लुपिन की। तो लुपिन यहाँ पे 977 के यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। शुरुआत हम लोगों को थोड़ी सी अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिली एंड इसके पीछे की एक ही वजह है, आप सभी लोगों को पता है, यूएस एफडीए। यस, लुपिन शेयर के 5% के जंप के पीछे की वजह है यूएस एफडीए ने यहाँ पे उनको अप्रूवल दे दिया है। एंड उसी के साथ साथ मैलन के साथ इन्होंने जर्मनी में एक दवा भी लॉन्च की है। सो इसका भी फ़ायदा हम लोग को लुपिन में लॉन्ग रेंज में होते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो लुपिन के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर यहाँ पे आने वाले हैं, उसका नाम है आयशर मोटर। सो दोस्तों आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है 11 बजे 27 अगस्त को। सो ज़रूर आप लोगों ने देखना है, टू व्हीलर्स के जितने भी स्टॉक्स है उनके लिए अच्छी बातें हो सकती है साबित, क्योंकि 28% का जीएसटी यहाँ पे कट होकर 18% के रेट में, मतलब स्लैब में ये आ सकते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, आ सकते हैं, गारंटी नहीं है, ये कल पता चलेगा। अगर ये 28 का 28 ही रहता है तो डेफिनेटली जितने भी टू व्हीलर्स के स्टॉक है आप लोगों को उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है, बट पॉसिबिलिटी कम है, इनमें तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर ये 28 से 18 आ जाते हैं तो कल इसके ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़रें ज़रूर रखनी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, जो कि बहुत सारे लोग मुझे कंसिस्टेंटली पूछते रहते हैं, सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ बताइए कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। मैं वापस कहना चाहूँगा कि ये बैंक से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ये कोई ख़राब नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका जो मेजर प्रॉब्लम है वोडाफोन आइडिया। हालांकि मैं डायरेक्टली तो ऐसा नहीं बोल सकता, बट इन्होंने खुद कहा था कि हम लोगों ने एक लोन इतनी बड़ी कंपनी को दे के रखा है कि उसका सर्वाइवल खतरे में। एंड आप सभी लोगों को पता है वोडाफोन आइडिया का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है एंड वो एजीआर ड्यूज का जो आउटकम रहेगा वो कब आएगा वो पता नहीं। सो जब भी न्यूज़ आ जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिलती है। सो अगर आपको ऑप्शन ही चाहिए ऑल्टरनेटिव, तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि फेडरल बैंक आप चाहो तो चूज़ कर सकते हो। कंपनी ने रिजल्ट अच्छे दिए थे, सब कुछ प्रोविजनिंग का, कोविड का प्रोविजनिंग ऐड करने के बाद भी उनके रिजल्ट अच्छे थे। सो लॉन्ग रेंज के लिए आप लोग फेडरल बैंक जरूर यहाँ पे सोच सकते हो। आज भी ये कंपनी बहुत सस्ते दाम में देखने को मिल रही है, वरना ये बैंक डेफिनेटली 100 के ऊपर हो सकती थी। अभी कोविड लॉकडाउन की वजह से ये गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। पर एंड याद रखना यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ये बहुत ही मतलब एक रिस्की स्टॉक है। अगर ये चल गया तो बहुत ही 12-15 तक जा सकता है, अगर नहीं चला सो डायरेक्टली आप लोगों को 2 से 1-2 रुपये के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे कोई टेक्निकल्स काम नहीं करने वाले, यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ काम करने वाली एंड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे काम करने वाले हैं। अगर यहाँ पे एजीआर ड्यूज का जो बकाया है सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि अभी के अभी पे करना पड़ेगा, कोई आप लोगों को 10 से 20 साल का टाइम फ्रेम नहीं मिलेगा, सो वोडाफोन आइडिया तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ताला लग सकता है। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, ये उनके खुद के जो सीनियर ऑफिसर है कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने खुद कहा है, जो कंपनी उन्होंने बनाया, कि इतना पेमेंट हम लोग एक साथ कैसे दे पाएंगे। सो इसीलिए कहना चाहूँगा कि ये रिस्की है। अगर आप लोगों को सट्टा खेलना है, जुआ खेलना है, तो वोडाफोन आइडिया के लिए जा सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी कितनी किस्मत स्ट्रांग है तो आप ऐसे स्टॉक के लिए ज़रूर जा सकते हो। हालांकि वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिल रही है वो आप लोग देख सकते हैं, ट्राई इशू अ शो कॉज नोटिस टू वोडाफोन आइडिया ऑन अ प्रायोरिटी प्लान से जो ऑफर उन्होंने दिया है वो मिसलीडिंग देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है वोडाफोन आइडिया हो, एयरटेल हो, उनके 4.7 मिलियन कस्टमर्स हम लोगों को यहाँ पे मई के मंथ में जाते हुए देखने को मिले एंड वो शिफ्ट होकर जियो को मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पूरा नहीं, बट 3.7 मिलियन जियो को यहाँ पे कस्टमर मिल चुके। सो डेफिनेटली जियो के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों आज का सबसे पहला वीडियो ये भी हम लोगों ने देखा था कि इंडियन रेलवे कैंसल द टेंडर फॉर 44 वंदे भारत ट्रेन्स। एंड आप सभी लोगों को पता है इनकी कैंसलेशन के पीछे की जो वजह दी है वो डेफिनेटली नॉर्मल वजह है, बट एक्चुअल में वजह यही थी कि जो फॉरेन के जो टेंडर्स के थ्रू एप्लीकेशन आने वाला था वहाँ पे चाइनीज़ कंपनी का जॉइंट वेंचर हम लोग को देखने को मिला। और सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी, जो कि एक सरकार का बहुत अच्छा स्टैंड है कि चाइनीज़ के साथ कोई भी अभी हम लोगों को यहाँ पे रिश्ता रखने का ही नहीं, जितना हो सके जो कि हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए कैंसिलेशन है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है बाकी कंपनीज़ की। एंड इसी से रिलेटेड हम लोगों ने बीच में वीडियो भी बनाया था। यहाँ पे एल&टी का नाम बार बार सामने आ रहा है, तो इसीलिए आप लोग एल&टी के ऊपर भी फोकस रख सकते हो। यहाँ पे निवेश करने के लिए वापस कहना चाहूँगा एल&टी में पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि ये लो बीटा वाला स्टॉक है, बहुत धीमा चलता है, निफ्टी वाला स्टॉक है। एंड जो लोग इसमें अटके हुए हैं उनको पता है। वापस कहना चाहूँगा टाइटन की तरह इस कंपनी को भी लॉस में मत निकाल लेना। ये कंपनी ज़रूर आपको अपने बाइंग प्राइस के यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, बट कब मिलेगी ये इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, बट येस मिलेगी ज़रूर, क्योंकि कंपनी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं एल&टी से ही जुड़ा हुआ है एल&टी इन्फोटेक। ये स्टॉक मैंने बीच में भी आपके लिए वीडियो बनाया था। आज लगभग 5% हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हो। तो ये कंपनी है ज़बरदस्त, डेट फ्री कंपनी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक डेट फ्री कंपनी की बात करें तो इन्फोसिस। सो इन्फोसिस में तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों। इन्फोसिस ने यहाँ पे वापस कदम रखा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यस दोस्तों, अगले जो फ्यूचर है ना दोस्तों, ये AI का रहने वाला है। ज़बरदस्त फ्यूचर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का फ्यूचर रहने वाला है, ज़बरदस्त। तो इसी से रिलेटेड ये आईटी कंपनीज भी काम कर रही है जितना कुछ हो सके। हालांकि इंडिया में वो इतना बड़े पैमाने के ऊपर नहीं आया, पर बाहर की दुनिया में हम लोग को एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सुनने को और देखने को भी मिल जाती है। सो इसी से रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं जो भी कंपनी अभी एआई से जुड़ते हुए काम यहाँ पे करने वाली है वो आगे हम लोगों को फ्यूचर में ग्रो होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो इन्फोसिस ने इससे रिलेटेड यहाँ पे कदम ऑलरेडी रख लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करने वाले येस बैंक। आप लोग देख सकते हैं येस बैंक में वापस नॉर्मल गिरावट देखने को मिल रही है। एक बात याद रखना, जो एफपीओ वाले थे 12 रुपये के आसपास, तो वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका था। बेस्ट एक प्लान रहता है कि आप लोग अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकालो और छोटा सा प्रॉफिट निकालो, जितना अमाउंट है ऊपर का छोड़ दो। बट इस एफपीओ में जो भी लोग यहाँ पे है या फिर जिन्होंने इस हायर लेवल पे भी खरीदा होगा, उनको भी एक ही बताना चाहूँगा कि होल्ड कीजिए, यहाँ पे लॉस में मत निकाल लेना। इतने नीचे लेवल पे अगर आपको येस बैंक मिल रहा है, इस मेरे स्टेटमेंट को मोटिवेशन में मत पकड़ लेना कि हम लोग बाय कर लेते। यहाँ पे आप लोगों ने होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अच्छे अच्छे बैंकिंग स्टॉक में भी हम लोग को गिरावट देखने को आगे फ्यूचर में मिल सकती है। सो येस बैंक में कोई बड़ा अमाउंट मत फंसा लेना। तो उसके बाद अभी हम लोग आ जाते हैं आरती ड्रग्स के ऊपर। यस, आरती ड्रग्स अब देख सकते हैं 10% का लोअर सर्किट लगते ही रिटेल निवेशकों में छूट गए हैं पसीने। अभी हम लोग क्या करें, रिटेल निवेशक हमेशा आप सभी लोगों को पता है वॉरेन बफी जो बोलते हैं उसका पूरा रिवर्स करते हैं। मतलब यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, बट हमारे रिटेल निवेशक हाई लेवल पे बाय करते एंड यहाँ पे सेल करते। मतलब लोगों ने यहाँ पे हायर लेवल पे बाइंग किया है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को 10 बार 100 बार बता चुका हूँ कि बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, इसके चक्कर में कभी भी कोई शेयर का डिसीजन नहीं होना चाहिए। कंपनी का डिसीजन हमेशा उसके परफॉर्मेंस के ऊपर होना चाहिए। तो अभी आप बात कर रहे थे मुद्दे की, क्या हम लोगों ने हाई लेवल पे जो खरीदा है क्या अभी लॉस होगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। मतलब आप लोगों को मैं इस कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगा। 1 महीने का रिटर्न्स देख लेना दोस्तों। 1 महीने का कंपनी का रिटर्न था 97% रिटर्न। तो ये श्योर था कि ये कंपनी गिरेगी ही गिरेगी, कभी ना तो गिरेगी, और ये और भी गिर सकती है, ये भी मैं बताना चाहूँगा। इसका अर्थ ये नहीं होता कि कंपनी बर्बाद हो गई। सो मैं अगर आपकी जगह पे होता, अगर ये डिसीजन आपने यहाँ पे हायर लेवल पे लिया है, तो मैं होल्ड ही करने की सोचता, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी हम लोग देख रहे हैं। 6 महीने का चार्ट देखना है तो 6 महीने में देख लेना कंपनी ने कितने रिटर्न्स दिए। सो रफली हम लोग कह सकते हैं कंपनी ने जो रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों वो 350% के रिटर्न है। अभी 350% में अगर सिर्फ 10% की गिरावट होना है या फिर एग्रीगेटली 15% की गिरावट होना, कुछ भी नहीं। सो यही कहना चाहूँगा कि कंपनी कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग करेगी। सो इससे ये प्रूफ नहीं होता कि कंपनी खराब हो गई। प्रॉफिट बुकिंग तो होगी होगी, एंड ये होने ही वाली थी, और इनफैक्ट और भी तेज़ हो सकती है, क्योंकि जिस टाइप का कंपनी का ये स्टॉक चला है। सो यही कहना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इसको लॉस में बेचना चाहिए। वापस कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आना। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, 3-4 दिन में पैसे बनेगा। ये जो फार्मा स्टॉक्स है ना, इन्होंने रिटेल निवेशकों को एक गंदी आदत लगा दी है, क्योंकि 3 से 4 दिन में ज़बरदस्त पैसा बन रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे अभी वो अटक गए शॉर्ट टर्म वाले, तो अभी उनको एक ही ऑप्शन है कि लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट हो जाओ या फिर आप लॉस बुक कर लो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए, आपको ज़रूर यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। अगर मैं आपकी जगह होता तो ज़रूर मैं यहाँ पे होल्ड ही रखता। उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा एफएल इंडिया, अभी ये स्टॉक भी देख लेना। इसमें भी आगे जाके अभी गिरावट होने वाली है, कभी ना कभी तो होगी, क्योंकि ये स्टॉक भी आप देखोगे हम लोगों ने 900 रुपये के रेंज में खरीदा था, आज 3000 का हो चुका है। मतलब आप देखोगे 1 महीने का रिटर्न, तो 1 महीने का 76% का रिटर्न है। उसी के साथ साथ 6 महीने का रिटर्न की बात करें तो वो भी देख लेते, 6 महीने में लगभग 41%। अगर गिरावट से बात करें सो लगभग 200% की रिटर्न हम लोग को देखने को मिले। सो कभी ना कभी अभी ये भी स्टॉक तो गिरेगा, करेक्ट होगा, और वो भी ज़बरदस्त करेक्ट होगा। लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी बर्बाद हो गई या फिर ख़राब हो गई। कंपनी अच्छी है, बट कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होती है। सो यही हम लोग को फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों अगर इस कंपनी की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं एफएल विन $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सिंगापुर गवर्नमेंट, एंड इसीलिए ये 5% हम लोग को और भी चढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कल अगर इसमें भी लोअर सर्किट लगेगा, इसका अर्थ ये होता है कि कंपनी खराब है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए कहना चाहूँगा आरती ड्रग्स हो या फिर अगर हम लोग बात करें एफएल इंडिया हो, उसी के साथ साथ जेएमएम फॉडलर, यहाँ पे भी अभी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। अभी शेयर इतना चल चुका है तो वो गिरेगा ही। सो हायर लेवल पे जिसने खरीदा, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी खराब हो गई। ज़रूर आप लोग ऐसे शेयर में होल्ड रहना चाहिए। अभी और एक शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये भी इतना चल चुका है, मतलब लगभग 2000 से हम लोगों ने देखा तो 8000 आ गया, राइट। तो अभी
कभी तो गिरावट होगी, ये भी आ जाएगा शायद से 6,500 6,000 तक। तो क्या इसका अर्थ ये भी कंपनी खराब हो गई? तो याद रखना, स्टॉक मार्केट ये हमेशा लॉन्ग टर्म का खेल है एंड यहाँ पे पेशेंस वाले लोगों की ही रिस्पेक्ट होती है। शॉर्ट टर्म में अगर आप आओगे तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का आप लोग यहाँ पे फंस सकते हो। तो यही कहना चाहूँगा कि आरती ड्रग्स कि आप लोगों ने यहाँ पे वेट करना चाहिए। ये गिरावट और भी गहरी हो सकती है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोगों ने उस शेयर को लॉस में निकालना चाहिए। आखिरी शेयर की बात करें आईटीसी, सो आईटीसी के ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। 195 के आसपास देखने को मिल रहा है। वापस कहना चाहूँगा, जो लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि आईटीसी बताया जा रहा है एफएमसीजी का किंग है, बहुत अच्छा शेयर है, ज़रूर है, बट आप लोगों को यहाँ पे भी पेशेंस दिखाना पड़ेगा। देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, बट फ्रेश बाइंग के लिए मैं हमेशा इसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि लोगों में इतना पेशेंस होता ही नहीं है। जो लोग पुराने इसमें होल्ड करके बैठे हुए वही बहुत लोग यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। सो यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पे होल्ड करते हो तो लंबी अवधि की पारी यहाँ पे खेलनी पड़ेगी। और सिमिलर स्टोरी यही कहना चाहूँगा कि एसबीआई का शेयर भी अगर आपके पास रहेगा तो मतलब हायर लेवल से, तो ज़रूर यहाँ पे होल्ड कर लेना, लॉस में इन कंपनीज़ को निकाल मत देना। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता दिए आप लोगों को। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का नॉलेज मिल जाएगा। एंड कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, तो उसके ऊपर भी ज़रा ध्यान दे देना कि यहाँ पे निर्मला सीतारमन क्या अनाउंसमेंट करती है भी या नहीं। सो आशा करता हूँ दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।